अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय मिस आयशा। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। मतलब कि आपने इसको कम्प्लेक्स फॉर्म में लेके आना है। जो इसकी जनरल फॉर्म है, a रियल नंबर होता है और जो आयोटा के साथ नंबर होता है वो इसका इमेजिनरी नंबर होता है। चलिए आइए सॉल्व करें। लेट्स सॉल्व दिस। फर्स्ट पार्ट है 2 + 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करेंगे। ठीक है, 2 + 3 को अलग कर लेंगे, प्लस 5 आयोटा माइनस जी आयोटा। ठीक है, 2 + 3 5 प्लस, अब इसमें और इसमें आयोटा कॉमन है तो उसको हम कॉमन ले आएंगे तो रह जाएगा 5 माइनस जी। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म आ गई है। यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। 16 + 9 को इकट्ठा करेंगे और -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। 16 + 9 25 प्लस माइनस 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 आयोटा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। पार्ट 4 है। थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है तकरीबन सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसकी। फोर्थ पार्ट देखें, 11 + 9। जो पहले हमने क्वेश्चन किए थे उनमें प्लस था, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। अब चूँकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर वालों की अलामतें चेंज होंगी। मसलन कि ये -9 और ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक है, 7 आयोटा। अब हम इसको सोल्व करेंगे। 11 और ये -9, 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 और 9 और 7 को प्लस करेंगे तो 16 आयोटा। ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स। अब दरमियान में कोई भी अलामत नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या करेंगे, पहले 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 3 आयोटा प्लस, अब 4 को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। 3 2 ज़ार 6 माइनस 9 आयोटा प्लस 4 2 ज़ार 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ार 12 और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब हम एक जैसी रकमें देख लेते हैं इसमें। 6, ये प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -1 आयोटा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -12 और आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि वो -1 के इक्वल होता है, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 माइनस आयोटा माइनस और माइनस प्लस 12। इसके बाद आ जाएगा 6 और 12 18 माइनस आयोटा। तो यही हमारा आंसर है। 7 वाला पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स। इसमें अब डिवीजन आ रहा है। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन वाले किए, अब ये इसमें डिवीजन आ रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको पहले लिखेंगे 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। ये डिनोमिनेटर होता है और ये नोमिनेटर है। हमें पता है कि डिनोमिनेटर में हम कोई भी इमेजिनरी वैल्यू नहीं लेते, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इसके, ठीक है, 2 + 4 आयोटा, इसकी अलामत चेंज करके हम उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए नीचे डिनोमिनेटर से। अब 3 - 5 आयोटा, ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 + 4 आयोटा और नीचे से 2, ये एक माइनस में और एक प्लस में, तो इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा a - b, a + b वो इक्वल होता है a² - b²। ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो ये a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। आइए इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। अब ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 प्लस
3 4 ज़ा 12 अयोटा। अब 5 को इनके साथ, इसके साथ माइनस है तो इनकी लामतें भी चेंज होंगी। -5 2 ज़ा 10 अयोटा प्लस माइनस -5 4 ज़ा 20 अयोटा स्क्वायर, और ये 4 आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये -16 अयोटा स्क्वायर। हमें पता है कि जो अयोटा स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। अब हम इनके अंदर -1 पुट करेंगे। 6 प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा अलामत बड़े नंबर वाली आएगी 2 अयोटा -20, और इसके साथ अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1, ये आ जाएगा 4 -16 और यहाँ पे -1। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 प्लस 2 अयोटा प्लस 20, और ये 4 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 26 प्लस 2 अयोटा, और ये आ जाएगा 16 प्लस 4 20। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं हम। ठीक है, आइए देखते हैं वो कैसे करेंगे। जैसे ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो ये आ जाएगा हमारा 13 प्लस अयोटा, और नीचे 20 है तो ये 2 इसके साथ जो है वो कट हो जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 13/10 प्लस 1/10 अयोटा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एडिटिव इन्वर्स। हमने एडिटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। पहले मैं आपको सिंपल नंबर्स का एडिटिव इन्वर्स निकालना बताऊंगी, फिर हम कम्प्लेक्स नंबर्स पे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक नंबर है 5, तो इसमें क्या प्लस किया जाए कि इसका आंसर जो है वो 0 आए। ठीक है, तो वो हमें पता है वो होगा -5, प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5 का एडिटिव इन्वर्स -5 है। इसी तरह अगर -7 होगा तो उसका एडिटिव इन्वर्स +7 होगा। ठीक है, मतलब कि हमने जो है उनकी अलामतें चेंज होंगी, नंबर सेम लेंगे और उनकी अलामतें चेंज होंगी। इसी तरह अब हम आ जाते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स पे। कम्प्लेक्स नंबर आपको पता है कि लिखे जाते हैं z = a + अयोटा b की फॉर्म में। अब हमने इसका कम्प्लेक्स नंबर, इसमें क्या प्लस या माइनस करेंगे हम कि ये 0 के इक्वल आए। ठीक है, 0 आना चाहिए इसका आंसर। तो देखें, अगर -a माइनस अयोटा b होगा तो तब इसका आंसर 0 आएगा। वो कैसे? ये a प्लस अयोटा b -a माइनस अयोटा b, ए से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो इसका आंसर फिर 0 आएगा। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होगा तो हम उसकी अलामतें चेंज करेंगे, प्लस होगा तो माइनस करेंगे, माइनस होगा तो प्लस करेंगे, और इसका आंसर 0 होगा तो फिर उसका वो एडिटिव इन्वर्स होगा। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पार्ट है 3 + 2 अयोटा। हमने इसका जो है वो एडिटिव इन्वर्स लिखना है। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि एडिटिव इन्वर्स के लिए हम इनकी अलामतें चेंज करेंगे। तो इसका एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा 3 + 2 अयोटा माइनस 3 + 2 अयोटा। आइए हम इसको चेक करते हैं। 3 + 2 अयोटा -3 - 2 अयोटा, ये से कट गया, ये से कट गया, आंसर 0। इसका मतलब है कि -3 - 2 अयोटा इसका एडिटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट पार्ट है -2/3 + 5/4 अयोटा। अभी मैंने आपको बताया कि एडिटिव इन्वर्स में सिंपल सा फार्मूला है कि माइनस होगा तो प्लस कर दे, प्लस होगा तो माइनस कर दे। तो इसका एडिटिव इन्वर्स ये प्लस हो जाएगा 2/3, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा 5/4 अयोटा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 - 7 अयोटा, तो इसका आ जाएगा -5 और +7 अयोटा। ये इसका एडिटिव इन्वर्स है। जस्ट चेंज द साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए पहले समझ लें कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। सिंपल नंबर्स के लिए मैं पहले आपको बताने लगी हूँ। सिंपल नंबर्स में मल्टीप्लिकेटिव एक ऐसा नंबर होता है, जैसे अगर हमारे पास a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a होगा। ठीक है, हमने ऐसा नंबर जो इसके साथ मल्टीप्लाई करे और इसका आंसर हमेशा 1 आए।
ठीक है, वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। इसी तरह आ जाए हमारे क्वेश्चन पे 4 + 5 आयोटा। ठीक है, इसको हमने लेट करना है कि ये जी है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो 1/z होगा। ये आ जाएगा 1/4 + 5 आयोटा। अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इमेजिनरी नंबर नहीं आता। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। इधर प्लस है, लामत चेंज हो जाएगी। 4 - 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 - 5 आयोटा ही आएगा और ये इसके साथ फार्मूला बनाएगा। ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 4 - 5 आयोटा और नीचे आ जाएगा 16 - 25। 5 आयोटा का स्क्वायर। 4 - 5 आयोटा और ये आ जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे। और 16 में 25 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 41। तो इसको हम लिख सकते हैं 4/41 माइनस 5/41 आयोटा। तो ये जो है ये हमारे पास इसका इन्वर्स आया है। ठीक है, 4 + 5 आयोटा का। हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है g = √5 - 4 आयोटा। इसका हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास √5 - 4 आयोटा। हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 + 4 आयोटा, 5 + 4 आयोटा। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सेम आ जाएगा। नीचे जो है ये फार्मूला बन जाएगा a² - b²। √5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। √5 + 4 आयोटा और ये अंडर के साथ काट जाएगा। 5 - 16 आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ये आ जाएगा 5 + 16। ठीक है, अब मज़ीद इसको लिखेंगे। फाइव में 16 प्लस करेंगे तो 21। तो ये आ जाएगा √5/21 + 4/21 आयोटा। ये इसका इन्वर्स है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर जो है Z1 2 + 5 आयोटा के इक्वल हो, Z2 जो है वो 2 + आयोटा के इक्वल हो, Z3 जो है वो 2 + आयोटा के इक्वल हो। ठीक है, तो हमने जो है इनको वेरीफाई करना है। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जगह बदलने से प्लस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a + b हो या b + a हो तो आंसर हमेशा वही रहता है। आइए हम इसको वेरीफाई करते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है कि नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। Z1 है 2 + 5 आयोटा प्लस 2 + आयोटा। 2 और 2 4 प्लस 5 और 1 1 6 आयोटा। तो ये आगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। अगर क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया हो तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं और मैथ में हमेशा फुल मार्क्स जो है ना वो आ सकते हैं, बशर्ते ये कि आपने क्वेश्चंस के फुल स्टेप किए हों। अब Z2 को पहले लिखेंगे और Z1 को बाद में। 2 और 2 4 प्लस 5 और 1 1 6 आयोटा। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया है। Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। अब ये भी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। पहले जो हमने सॉल्व की थी वो एडिशन के लिहाज से थी और ये ज़रब के लिहाज से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड
Z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 है 2 प्लस आयोटा। पहले 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़र 4 प्लस 2 आयोटा, 5 2 ज़र 10 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्केयर। अब हमें पता है कि आयोटा जो स्केयर है वो -1 के इक्वल होता है। 4 प्लस 10 और 2 12 आयोटा, और ये 5 और ये -1 आ जाएगा, -5 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 12 आयोटा। आइए अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। Z2 Z1 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस 5 आयोटा। पहले 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 प्लस 10 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा स्केयर। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा 4 प्लस 12 आयोटा प्लस 5 और आयोटा स्केयर की जगह -1 -5 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 12 आयोटा। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है वो दोनों ही इक्वल आ गई हैं, और ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स हों, इनमें से किसी 2 नंबर्स को पहले प्लस करें, तीसरे को बाद में करें, या पहले सेकंड और थर्ड को प्लस करें, फर्स्ट को बाद में करें, तो उनका आंसर सेम ही आता है। सिंपल अल्फाज में चेंजिंग ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है, आपने इनको ब्रैकेट से के चेंज करने से याद रखना है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो इसमें जो Z1 और Z2 है पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम पहले इसको प्लस करते हैं। तो Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 है 1 माइनस 3 आयोटा। Z3 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2 और 1 3 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। इसमें भी रियल पार्ट को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, 5 प्लस 3 आयोटा। अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या वो भी इक्वल है। राइट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 लिखेंगे 2 प्लस 5 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, 2 प्लस आयोटा। 2 प्लस 5 आयोटा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा +3 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। 2 और 3 5 प्लस माइनस माइनस, बड़े नंबर के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, 5 में से 2 3 आयोटा। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने प्रूव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। चले आइए हम इसको भी देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड Z1 Z2 Z3, 2 प्लस 5 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा, इनके गिर्द ब्रैकेट है, और ये Z वाला 2 प्लस आयोटा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 को 1 से किया 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्केयर, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा 2, ये प्लस माइनस माइनस आयोटा माइनस ये 15 आयोटा स्केयर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा +15। 15 में 2 प्लस करेंगे 17 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा। अब हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 17 34 प्लस
17 अयोटा माइनस 2 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, ठीक है। 34 प्लस माइनस माइनस, ये 15 अयोटा और ये प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो माइनस माइनस प्लस, फिर आ जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा। अब हम इसकी जो है वो राइट हैंड साइड करते हैं। टू प्लस 5 अयोटा ब्रैकेट 1 माइनस 3 अयोटा 2 प्लस अयोटा, टू प्लस अयोटा माइनस 3 2 ज़ार 6 अयोटा माइनस 3 अयोटा स्क्वायर, 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा और ये प्लस 3 हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 2 प्लस 5 अयोटा, 2 और 3 5 माइनस 5 अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 को इन दोनों से, फिर 5 अयोटा को इनके साथ। 5 2 ज़ार 10 माइनस 10 अयोटा प्लस 25 अयोटा माइनस 25 अयोटा स्क्वायर, ये 10 प्लस माइनस माइनस 15 अयोटा और ये प्लस 25 हो जाएगा। 25 और 10 35 और प्लस 15 अयोटा। तो यूँ हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। ये हमने प्रूव कर दिया एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन का स्टूडेंट्स हमारे पास g1 प्लस माइनस g1, ठीक है, ये माइनस g1 प्लस g1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हमने लेके आना है, मतलब कि ये हमारे पास जो है ये एडिटिव इन्वर्स है। चलिए ये सॉल्व करते हैं। हम पहले ये वाली साइड लेते हैं। z1 है हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा और जो z2 है, सॉरी माइनस z1 जो है, मतलब कि इसकी अलामतें चेंज होंगी, तो वो आ जाएगा -2 माइनस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा माइनस 2 माइनस 5 अयोटा। तो ये देखें 2 2 से कट गया, 5 5 से कट गया, तो ये आंसर 0 आ गया। इसी तरह अगर -g1 पहले लिखा हो, -2 माइनस 5 अयोटा प्लस 2 प्लस 5 अयोटा, फिर भी ये प्लस माइनस कट जाएंगे आपस में, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ये हमने प्रूव करना था। नंबर 5 है, इफ़ 1 प्लस अयोटा का स्क्वायर बाय 2 माइनस अयोटा इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। तो हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है वो होल स्क्वायर वाला फार्मूला खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा और अयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 अयोटा 2 माइनस अयोटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 अयोटा और 2 माइनस अयोटा। अब ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा बाई 2 माइनस अयोटा। अब हम इसके डिनोमिनेटर में जो है वो इमेजिनरी वैल्यू नहीं लेते, तो उसको ख़त्म करने के लिए 2 प्लस अयोटा के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 अयोटा इंटू 2 प्लस अयोटा, a का स्क्वायर 4 और ये b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर ओवर 4 प्लस 1, अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 लगा दिया, तो ये आ जाएगा 4 अयोटा और ये -2, ये आ गया 5, ठीक है। अब हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी और रियल को। -2/5 प्लस 4/5 अयोटा
क्वेश्चन स्टार्ट में था कि अगर ये x और y के इक्वल हों तो इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। तो x जो है वो आ गया -2/5 और y आ गया 4/5। ये हमारा आंसर है। 6 है 2 + i इंटू 1 - i इज इक्वल टू 4 + 2 i। तो हमने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये पहले जो है ये मल्टीप्लाई होंगे 2 इंटू 1 - i प्लस i इंटू 1 - i इज इक्वल टू 4 + 2 i। मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2 i प्लस y माइनस i स्केयर y। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर i स्केयर हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 + 2 i एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने अलग अलग करने हैं। 2 माइनस, अब ये वेरिएबल है y तो इसमें से i कॉमन ले लेंगे और ये 2 + y ही रहेगा, ठीक है। और ये चूँकि i स्केयर है -1 आएगा तो ये प्लस y हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास रियल पार्ट है क्योंकि इसके साथ कोई भी i नहीं है। अब तो ये आ जाएगा 2 + y, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब हम इनको कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी को। तो 2 + y इज इक्वल टू 4। हमारे पास 2x + i इंटू 1 - i इज इक्वल टू 4 + 2 i। इसमें हमने स्टूडेंट्स x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। चले आइए देखते हैं इसको। 2x 1 - i के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एज इट इज़, ठीक है। अब ये आ जाएगा 2x - 2x i और ये आ जाएगा i माइनस i स्केयर y 4 + 2 i। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करेंगे। अब 2x, ये i स्केयर है तो इसकी वैल्यू -1 जब आएगी तो ये प्लस y हो जाएगा और रियल बन जाएगा, ये अलग आ जाएगा और इसमें से i हम अलग निकाल लेंगे तो बाकी रह जाएगा -2x + y। रियल और इमेजिनरी हमने अलग अलग कर लिया। अब हम इनका कंपैरिजन कर लेंगे। 2x + y इज इक्वल टू 4, रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। हम इस तरह के पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो। देखिए मेरे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। अब इनको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। इसको हम इसमें प्लस कर देंगे, ये कट जाएंगे तो ये 2y इज इक्वल टू 6, y 3 आ जाएगा। अब हमने y उसकी x की लेट करनी है वैल्यूज़, तो इसमें हम y की पुट कर देंगे 2 - 3 -1 और ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 किया है, इसी तरह ये 7 भी है। पहले a इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर b i इनके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हम क्यों करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करने के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे a 3a i प्लस b i प्लस 3b i स्केयर, ये एज इट इज़। अब ये और ये इसमें रियल पार्ट हो गए क्योंकि i स्केयर -1 के इक्वल है, तो ये आ जाएगा -3b और इनमें से i को हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी रह जाएगा 3a प्लस b। अब हम इनका कंपैरिजन कर लेंगे, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से। a - 3b इज इक्वल टू -8 और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। किसी एक का जो है वो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम यूँ करेंगे कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3a - 9b - 24। अब इसको प्लस कर लेंगे, इसमें ये माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो लामतें चेंज होती हैं
ये कट गए, 9 माइनस माइनस प्लस, 9 और 1 10 भी, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 5 और 35। ठीक है, अब बी इधर रहेगा 35/10, तो ये बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3.5। चलें आइए अब ए की चेक करेंगे, इस बी की पुट करेंगे इसमें 3a प्लस 35/10, 35/10 को पहले उधर ले जाएंगे, एलसीएम आएगा, यह आ जाएगा 110 माइनस 35/10, इसको माइनस करेंगे। अब ये जो 3 है ये भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए हमारे पास आ जाएगा। अगर ये काट रहे होंगे तो हम इनको काट देंगे, 3 2s are 6, 3 5s are 5 2s are 10, 5 5s are, इसका आंसर 5/2 भी आ सकता है और 2.5।